भाजपा की सरकार में भाजपा नेता की बारात में चोर आए, लुटेरे आए और सोने का हार लूटकर ले गए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही मामला बरेली जनपद के आंवला से आया है। 4 फरवरी को शादी थी आंवला में, एक जो भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभाराम शर्मा की बेटी की शादी थी। बड़ी धूमधाम से उसकी तैयारियां चल रही थीं। कार्यक्रम में नाते रिश्तेदार लोग आ रहे थे। कोई खाना खा रहा था, कोई खुशियां मना रहा था, कोई डांस कर रहा था। वहीं दूल्हे की बारात भी आ जाती है। दूल्हे की बारात आती है और उसके साथ साथ जो लड़की पक्ष की तरफ से भाजपा के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी वहां आते हैं। इन सब के बावजूद भी जब बारात आती है तो दूल्हे को देखने के लिए तमाम जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो बाहर आती हैं बारात घर से। और जैसे ही बाहर आती हैं तो दूल्हे की बहन की ननद का 5 तोले का हार छीनकर लुटेरा वहां से फरार हो जाता है। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता के बारात में ऐसा हो रहा है। समझिए, जो लोग लगातार कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून को लेकर के दूसरी सरकारों पर सवाल करते थे, आज उन्हीं की सरकार में चोर लुटेरे ऐसे घुस जा रहे हैं बेखौफ होकर के कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अमर उजाला ने वो रिपोर्ट छापी है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़िए। इसमें जो है भाजपा के कैबिनेट मंत्री जो योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और वो खुद उनका विधानसभा क्षेत्र है 126 आंवला विधानसभा क्षेत्र। समझिए, कैबिनेट मंत्री उस शादी में शामिल होते हैं। कोई डर नहीं है लुटेरों को। चोर लुटेरे जो है उनको लूट के ले जा रहे हैं, हार लूट के ले जा रहे हैं, सोने का हार लूट के ले जा रहे हैं। इतना महंगा सोना और उसके बावजूद भी एक महिला का हार लूट के ले जाना, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, जो एक उनकी व्यवस्था है, उसकी पोल खोल करके रख देती है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। धर्मपाल सिंह आए दिन लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, जो कभी कभी इतना कुछ बोल जाते हैं कि मतलब कहा ही नहीं जाए। मैं वो बयान दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझिए कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष, उसकी बेटी की शादी और उसमें एकदम से ये सब कुछ हो जाता है। ये मतलब सोचने वाली बात है कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां भाजपा नेता के कार्यक्रमों में ही लुटेरे चोर आ जा रहे हैं और लूट के ले जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि लुटेरे पकड़े गए हों। समझिए, ये पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जब भाजपा के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने फ़ोन किया, सीओ को फ़ोन किया, वहाँ के जो कोतवाल हैं उनको फ़ोन किया, फिर वहाँ एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अभी तक, और सबसे बड़ा सवाल जो रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया है कि वहाँ उस बारात घर में कोई भी कैमरे भी नहीं लगे थे, जिसको देखते हुए जो बाराती थे या जिनकी लड़की की शादी थी भाजपा के मंडल अध्यक्ष की, उनकी नोकझोंक भी उनसे हुई है, ऐसी इस अमर उजाला की रिपोर्ट में कहा गया है। तो मैं इसलिए इस पर रिपोर्ट बना रहा था कि देखिए किस तरह से जो कानून व्यवस्था की लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के कार्यक्रम में ये पोल खुल जाती है। उनकी व्यवस्था की सारी पोल खुल जाती है कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री उस शादी में शामिल हो रहे हैं और भाजपा मंडल अध्यक्ष की बेटी की शादी है। उसके बावजूद चोर आते हैं और एक महिला जो उस बारात में शामिल होने आई थी, उनका हार लूट करके सोना मतलब इतना महंगा सोना है। और बताया जाता है, इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, वो 5 तोले का हार है और वो लूट के ले गए। चोर लुटेरों को कोई खौफ नहीं है कानून व्यवस्था का, कोई खौफ नहीं है पुलिस का, कोई खौफ नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का। अगर खौफ होता तो एक महिला के गले में पड़ा हुआ सोने का हार लूट के नहीं ले जाते। खौफ ही नहीं है। अपराधी खुले घूम रहे हैं, लुटेरे खुले घूम रहे हैं, चोर ऐसे ही लूट के ले जा रहे हैं महिलाओं के हार को, तमाम चीज़ों को। ये चीज़ें हैं। अभी तक कोई जो है वहाँ से ऐसी जानकारी नहीं आई है कि उसको गिरफ्तार किया गया हो। तो ये सबसे बड़ा सवाल वहाँ के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पर है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, जो लगातार कानून व्यवस्था की बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, तो उसकी जो पोल है वो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में खुलती हुई नजर आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।